नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। सत्ता का अर्थ क्या समझा जाए? जो विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सत्ता उनके पास है या सत्ता के जो छतरी है उसके नीचे जितने लोग काम करते हैं वो सत्ता के सुख मिलता है। निगम मंडल उसी श्रेणी में आता है। उस छतरी के नीचे, सत्ता के जो छतरी है उसके नीचे जितने लोग रहेंगे उन सबको उसका सुख मिलता है, उसका छांव मिलती है। आज निगम मंडल को लेकर 2 साल हो गया, कार्यकर्ता इंतजार में है। कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी भी कह रही है जो संवैधानिक पद है वो क्यों खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ से 15 साल के सत्ता संघर्ष के बाद कार्यकर्ताओं को मौका मिला, भारी मतों में कांग्रेस को जीत दिलाए थे। उनको उम्मीदें थी उनकी भी सुनी जाएगी। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, कुछ लोग जब कोई नहीं था साथ में तब भी साथ देते थे, और इन सबके बीच में आज भी आस लगाए बैठे हैं उनको मिलेगा। लेकिन 5 घंटे की मैराथन बैठक हुआ, उसके बाद भी सूची अटक गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जा रहे हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। क्या अर्थ इसका समझा जाए, क्या इसका निचोड़ निकाला जाए, इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे। मेरे साथ होंगे अगले आधे घंटे तक 3 वरिष्ठ मेहमान। प्रमोद दुबे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, रायपुर के मेयर भी रह चुके हैं, वो रहेंगे। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी के और आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो रहेंगे। और साथ ही रवि भोई छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं प्रमोद दुबे जी से। बड़े प्रखर वक्ता भी हैं और सोचकर काम करने वाले लोगों में प्रमोद दुबे जी को गिना जाता है। प्रमोद जी, सबको इंतजार है, सूची कब आएगी, निगम मंडल को लेकर कब होगा, क्या कहेंगे उसको, कब तक रेवड़िया बंटना शुरू हो जाएगा? होता साहब, ये जल्दी से कुहासे छट जाएंगे। 32 लोगों की नियुक्ति प्रथम दौर में हो चुकी है। शेष बचे हुए जो लोग हैं उनकी नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र, जिस प्रकार से आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस हिसाब से 30 दिसंबर तक सारी सूचियां आपके समक्ष होंगी। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से जिसकी आस लगाए बैठे हैं उनको भी उपकृत किया जाएगा। लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि कोरोना का जो कहर है वो इतना लंबा चलेगा, बीच में मरवाही का उपचुनाव होगा और ये सारी चीजें प्रभावित करने वाली रही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है होता साहब कि ये जो कोरोना का बड़ा कार्यकाल रहा वो कहीं न कहीं हमको काम करने में असमंजस की स्थिति और भय के कारण ये सारी स्थिति निर्मित हुई है। बहुत सारी चीजों को रोक दी गई है। बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जाएगा। जी, सच्चिदानंद उपासने जी, आप कितने सहमत हैं आपको किस बातों से? जी प्रमोद जी, मैं आ रहा हूं। मैं सच्चिदानंद उपासने जी से एक बार ले लूं, आपने जो बात रखे हैं उसी का राय ले लूं। उपासने जी, क्या कहेंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, देखिए, निश्चित रूप से प्रमोद जी ने जो बात कही है, विलंब तो काफी हो गया है। कार्यकर्ता भी बाट जो रहे हैं जिन लोगों ने, और जो राजीव भवन है वहाँ हजारों की संख्या में निगम आयोगों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं। वो कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब वो पद मिलेगा जिसकी आकांक्षा वो लिए बैठे हैं। और वे कार्यकर्ता जो 15 वर्षों तक झंडा लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, उन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन 2 सूची जिस प्रकार से प्रमोद जी ने कहा अभी, उन 2 सूचियों में यह तो दिखाई नहीं दिया कि कोई जमीनी कार्यकर्ता उसमें शामिल किया गया हो। सारे वरिष्ठ नेतागण उसमें उपकृत किए गए और उन्हीं को अवसर प्रदान किया गया जो वर्षों से कहीं न कहीं अवसर प्राप्त करते रहे हैं। और मुझको लगता है कि ये निश्चित ही कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, गुटबाजी का मामला है। और जिस प्रकार से लगातार सूचियां दिल्ली जा रही है, लगातार रायपुर में मंथन होता है, फिर सूची दिल्ली जाती है, फिर रायपुर आती है,
और यही करते करते लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया है। और बाकी सब काम तो कोरोना संक्रमण में होता है, लगातार ट्रांसफर हर दिन किसी न किसी विभाग की ट्रांसफर सूचियां आती रही, लगातार अनेक कार्यक्रम होते रहे, त्योहार मनाते रहे। केवल कार्यकर्ताओं की बात जहां पर आई है वहां पर कोरोना संक्रमण और उसकी व्यस्तता ये बताई जा रही है। ये कारण तो गले उतरने वाला नहीं है, जैसा प्रमोद जी कह रहे थे। जी यदि वास्तव में सब काम नहीं होते तो समझ में आता कि कोरोना से सरकार और कांग्रेस पार्टी इतना चिंतित थी। सारे तो बंगलों पर कार्यक्रम हो रहे थे, सारे त्योहार मनाए जा रहे थे, सारे ठीक है मनाई जा रही थी। ठीक है सर, इस कारण से मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। गुटबाजी में उलझी हुई है ये सूची। जी, ये भोई साहब को मैं चर्चा पे सम्मिलित करना चाहता हूं। रवि भोई जी बार बार बीजेपी या उपासने जी जिस ओर इंगित कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं गुटबाजी के कारण ही सूची में देरी हो रही है। जितने भी लोग थे, अगर कांग्रेस सब लोग काम नहीं करते तो 70 सीट कांग्रेस को नहीं मिलती। फिर ये गुटबाजी का बातें क्यों उठ रही है भोई साहब, या क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, अब वो उपासना जी का अपना मत हो सकता है जो भी, लेकिन हर नेता के समर्थक अलग अलग होते हैं और सबके नेता के हर नेता चाहता है कि उससे जुड़े आदमी को पद दिया जाए, पद मिलना चाहिए। और ये अपेक्षा भी होती है किसी नेता से कोई कार्यकर्ता या उससे छोटा कम जो पदाधिकारी होता है वो जुड़ा रहता है और उसी आस के साथ वो काम करता है कि उसका नेता कोई बड़े पद पर पहुंचेगा तो उससे कम छोटे का या किसी निगम मंडल में, संगठन में या किसी और सरकार के उपक्रम में पद मिलेगा। तो संगठन की जिम्मेदारी होती है कि हर कार्यकर्ता को, हर नेता के लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाए। और इसमें खासतौर से दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में एक डिफरेंस ये होता है कि एक संगठन बेस होता है और इसमें नेताओं को के हिसाब से देता है और उसमें जो पार्टी लाइन तय हो जाती है बीजेपी में फिर उसके हिसाब से दिया जाता है। तो कांग्रेस का कल्चर अलग तरह का है और बीजेपी का अलग तरह का कल्चर है। देखिए, दोनों में बीजेपी में भी कई जगह देखने को मिलता है कि उनके कार्यकर्ता को पद नहीं मिलने से संतोष का वातावरण होता है, उसी तरह भी कांग्रेस में भी होता है। तो समायोजन करने में समय कहीं न कहीं लगता ही है, इसलिए हो सकता है कांग्रेस में विलंब हो और सभी नेताओं को खुश करने के लिए हो सकता है प्रदेश स्तर पर नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए सूची हाईकमान को ले जाई जा रही, जहां वहां डिस्कस करके फिर लिस्ट जारी की जाए। प्रमोद जी, कई बार ऐसे देखने को मिलता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, देखने को यही मिलता है जो सारे गुणों से संपन्न है उस पद को सुशोभित कर सकते हैं, उनको वो पद नहीं मिलता। आप खुद रायपुर के लोकसभा सीट लड़े हैं, मेयर के चुनाव लड़े हैं, आप बेहतर इस चीज को समझते हैं। आपके लिए जो समर्पित कार्यकर्ता थे, सबको सही जगह पे लगाना या उनके लिए कुछ ना बनाना थोड़ा कठिन होता है। एक एग्जाम्पल हमारे साथ साथी हैं सच्चिदानंद उपासने जी, बेहतर प्रवक्ता है, लेकिन पार्टी इनको ऑफिशियल प्रवक्ता डिक्लेयर नहीं करती है। ये लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ है। तो क्या यह भी एक दिक्कत है कि किसको कहां फिट बिठाना है, उसी के लिए भी देरी हो रहा है? प्रमोद जी। नहीं होता साहब, ये स्पष्ट होती है कि विधानसभा चुनाव के लगभग 1.25 साल तक के लोकसभा के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, आचार संहिता का लगना, फिर बीच में एक मरवाही का उपचुनाव, कोरोना काल, ये सारी चीजों को अगर दृष्टिगत आप रखेंगे तो 1.5 साल का या 1.25 साल का जो पूरा समय है वो निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक दल के लोगों का व्यतीत हुआ। उसके बाद बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कार्यकर्ता का आंकलन करना, सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक के जिन लोगों ने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किए, उनके बारे में भी एक योग्यता का क्रम तय करना अपने आप में एक चुनौती होती है। कांग्रेस पार्टी विधिवत रूप से इन चुनौतियों का सामना करते हुए उन कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहती है जिन्होंने वास्तव में पार्टी के लिए समय में खड़े रहे
और जहां तक बात गुटबाजी की आदरणीय उपासनी जी कह रहे हैं, तो मैं जिस संस्थान में बैठा हूं नगर निगम में, वहां 1 साल में नेता प्रतिपक्ष का पद तय नहीं हो पाया। मुझे हाउस चलाने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानीय प्रवक्ता ने लिख दिया था कि विष्णुदेव साय रमन सिंह जी की गाय। तो मुझे इस विषय में, हालांकि उनकी पार्टी का ये अपना मामला है, उनके प्रवक्ता ने लिखा था, मुझे कहना कुछ नहीं है, लेकिन गुटबाजी की बात अगर वो कह रहे हैं तो कितना प्यार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी करते हैं, ये तो सर्वविदित है। मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन कांग्रेस लेकिन प्रमोद जी, हर एक कार्यकर्ता को, या मोहन मरकाम जी हर एक कार्यकर्ता को जानते हैं नहीं, और धरातल में रहकर वो कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। प्रमोद जी 2000 कार्यकर्ताओं का नियुक्ति होनी है, राज्य स्तर से लेकर तहसील तक। किसी को आबकारी विभाग के वो जो एडवाइजरी बोर्ड में रखना है, किसी को आरटीओ में रखना है, किसी को राजीव गांधी शिक्षा मिशन में भी नियुक्ति देनी है, हर एक को देना है। लगभग 2000 पद हैं। 2 साल में कुछ लोगों के जो गणित है वो भी बिगड़ जाते हैं, जो आपके लिए प्रचंड समर्थक थे। 2 साल में हो सकता है वो आपसे रूठ भी गए हो, तो अभी के रूठने का उनका काउंट किया जाएगा कि जो 15 साल के जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किए, उसको शामिल किया जाएगा। प्रमोद जी, देखिए इसमें होता साहब, मैंने बताया आपको कि माननीय भूपेश बघेल जी हों या मोहन मरकाम जी हों, निहायत जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने काम किया है। इसलिए हमको ये दिक्कत नहीं है कि किन लोगों को स्थान मिलेगा। निश्चित रूप से उन लोगों को स्थान मिलेगा जो उस समय में, जिस समय में कांग्रेस का जो दौर था वो संघर्ष का दौर था, उन संघर्ष के दौर में जिन लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया, लाठी डंडे खाए और भी जनता के साथ खड़े रहे, उनके लिए निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में उस सूचियों में पर्याप्त महत्व मिलता हुआ और उपकृत होते हुए वो रहेंगे। इस बात प्रमोद जी, आपको बीच में 1 सेकंड खाली रोकूंगा। कर सकते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे बस्तर से किसी का फोन था, सच है झूठा आप बेहतर बताएंगे, इसी बीच में जो नियुक्तियां हुई उसमें किसी बीजेपी समर्थित का या बीजेपी के किसी बड़े नेता के रिश्तेदार की नियुक्ति हो गई, ये भी आप पर आरोप लग रहा है। उसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमारा रखवाला कौन होगा करके। क्या कहेंगे प्रमोद जी? नहीं, देखिए एकाध कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सब चीजों को संज्ञान में आने के बाद निश्चित रूप से उस पर भी गौर किया जाता है। और दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे समाज में भी ऐसे काम करते हैं जिनकी विचारधाराओं को भी देखा जाता है, तो हो सकता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं मैं कि 1, 2, 4, 10 नियुक्तियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन 2000 में अगर 2, 4, 5 नियुक्तियां अगर ऐसी हो जाती है तो उसको संज्ञान में लेकर ठीक भी किए जाने का दायित्व और 10% प्लस माइनस का मार्जिन देना चाहिए। हाँ, 10% का मार्जिन देना चाहिए भूल चूक के लिए। मेरा ये सवाल है उपासनी जी, ये हाँ प्रमोद जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ऐसा तो खैर वो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है। अब सुदूर अंचल में कोई भेजी में किसी का नाम कोई यहां से भेजा तो स्वाभाविक तौर पर इतना छानबीन करना या बहुत ज्यादा उसमें वो करना, वो जब कोई कार्यकर्ता आपत्ति लगाता है या उठाता है तब तो उसको निश्चित रूप से देखना हमारा कर्तव्य होता है। और कई बार लगातार काम करते रहने से बहुत सारे ऐसे लोग जिसका अप्रोच लगा देते हैं तो उसको भी संज्ञान में लिया जाता है। अप्रोच लगा देते हैं, इसीलिए कई बार दिक्कतें हो जाते हैं। उपासने जी, चाहे ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये अप्रोच वाले बड़ा खतरनाक होते हैं। निश्चित रूप से
और यही हो रहा है कि जो पहले 2 सूचियां हैं वो अप्रोच की सूचियां दिखी, और जिस प्रकार से बार बार सूचियां दिल्ली जा रही है, तो जो दिल्ली में अप्रोच करेगा वही जो है उस सूची में स्थान पाएगा। अभी प्रमोद जी स्वयं कह रहे थे कि भाई भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। जहां एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी कह रहे थे कि भाई कहीं न कहीं अप्रोच से जो है वो, आपने जैसे प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता नवाज दिया गया, तो ये जब एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं तो सूची इतनी मंथन के बाद फाइनल होती है, तो क्या ये सब नहीं देखा जाता कि भाई जो एक एक कार्यकर्ता को जानने वाले हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आया हुआ कार्यकर्ता है। जिस प्रकार से और एल्डरमैन की नियुक्तियां हुई, तो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना, रायपुर में भी जिस प्रकार के विरोध के स्वर उठे कि जनता कांग्रेस के लोगों को ले लिया गया है, बिलासपुर में कुर्सियां फेंकी गई, जिस प्रकार से वातावरण निर्माण हुआ, जिस प्रकार से बिलासपुर के विधायक ने मामला उठाया, तो ये सब बातें जो है ये कहीं ना कहीं जो अभी भोई जी कह रहे थे कि नेताओं के आपके जो समर्थक हैं उनको यदि संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें होती हैं। और जब इस प्रकार से सब सारे कार्यकर्ताओं, लेकिन बीजेपी में भी तो इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है 15 साल में। उसमें विलंब समझ से परे है। हर कार्यकर्ता यही सोच रहा है कि भाई जब इतनी कवायद करनी है, नहीं मेरा सवाल है उपासना जी, करनी है जी, आप उपासना जी, आपके भी 15 साल के सत्ता में कई बार ऐसा हुआ है योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए कुछ और मानकों को आगे रखा गया, लोगों की नियुक्ति हुई है। नहीं, देखिए, निर्णय में गलतियां हो सकती है, निर्णय में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह नहीं हुआ कि सूची बार बार दिल्ली जा रही है, सूची बार बार वापस आ रही है, फिर प्रभारी लेके जा रहे हैं, फिर प्रभारी लेके आ रहे हैं, फिर वंशवाद की मुहर लगेगी। ऐसा बीजेपी में नहीं होता, क्योंकि बीजेपी के नेता सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जानते हैं, इसलिए यहीं का निर्णय यहीं होता है। और दिल्ली नहीं जाता है कि भाई हर बार सूची जो भेजी जा रही है, इस प्रकार की जो कवायद चल रही है। सर, आपके नेता ही तो वापस आ जाते थे ना। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है कांग्रेस का। सौदान सिंह यहां बैठते थे और निर्णय होता था निगम मंडल, आपके मंडल स्तर से लेकर निगम मंडल तक किसको कहां नियुक्ति देनी है। इनके यहां इस तरह की स्थिति नहीं है, तो शायद जिस दिन इनके यहां भी सौदान सिंह रहेंगे जो छत्तीसगढ़ से होंगे, तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगी शायद। भोई साहब क्या कहेंगे इसको? जी देखिए, आपने जैसा कहा यहाँ निर्णय हो जाता था, सौदान सिंह आ जाते थे, सूची फाइनल हो जाती थी, या संघ से अप्रूवल मिल जाता था, या जो संघ से बैकग्राउंड है। तो कांग्रेस में अलग तरह की स्थिति है। कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं के अपने दबाव होते हैं और कांग्रेस के नेता खुलकर या कार्यकर्ता खुलकर अपनी बात रखते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या किया, जो निगम मंडल के आने के जाने के इच्छुक थे या उसमें पद पाने के इच्छुक थे, उनसे आवेदन बुला लिया था। उसमें 1,500 से ज्यादा आवेदन आ गए। तो जिन्होंने आवेदन दिया है उसमें भी एक स्वाभाविक वो आ गया कि हमें भी पद मिल सकता है। तो एक तरफ तो है जो 15 साल संघर्ष किया या जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और जो आवेदन दिए हैं, तो वो उनके बीच से छांटना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ी तकलीफदायक है और उसको बार बार उस सूची को मंथन करना पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, प्रभारी महासचिव को। इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि कई बार ये लगता है कि सूची एक साथ जारी कर दिया जाए तो उसमें कई छूट जाएंगे और कोई जिसको गलत तरीके से दे दिया जाएगा, तो इसलिए सूची को किस्तों किस्तों में जारी कर दे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के कारण हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव के कारण हो। उसके बाद अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, आपको लग रहा है सूची इस बार फाइनल हो जाएगी या फिर संगठन का विस्तार का नाम लेकर पहले संगठन का काम होगा, उसके बाद निगम मंडल की जो रेवड़ियां है वो बाद में बांटी जाएगी? बोई साहब क्या लग रहा है? देखिए दोनों ऑप्शंस हैं। मेरे को लगता है कि पहले तो निगम मंडल की सूची हो सकता है बाद में कर दे और संगठन में जो लोगों को दे दिया जाए और संगठन से जो बच जाए उनको निगम मंडल में करें। तो दोनों ऑप्शंस है, जिनको निगम मंडल में रखा जाएगा स्वाभाविक संगठन में नहीं लिया जाएगा। तो पहले तो प्रायोरिटी मेरे को जो लग रहा है निगम मंडल में दिया जाएगा और उनसे जो बच जाएंगे प्रमोद जी, जिनको या क्या दोहरी पद, जो 2 पद की भागीदारी नहीं रखा जाएगा, एक आदमी और एक पद,
क्या यही कंसेप्ट रखने की प्लान है? जो संगठन में रहेगा और निगम मंडल में नहीं रहेगा, ताकि फुल टाइम संगठन को मजबूती कर पाए। जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस प्रकार से सूचियां उसी प्रकार से बनेंगी जि बात आप कह रहे हैं, और सारे लोग समाहित होकर के काम करें, ये सबका सामूहिक प्रयास है। और जहां तक भोई साहब कह रहे हैं, मंथन होना चाहिए और मंथन होना जरूरी भी है। और जिस प्रकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि सूची लेकर गए हैं फिर सूची लेकर आए हैं, ये सर्वथा निराधार बातें हैं कि सूची अभी फाइनल जब हुई है तभी मुख्यमंत्री जी लेकर उसको स्वीकृति के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले कवायद तो होती है कोई भी राजनीतिक, यानी कि प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं कि जो मीडिया में छप रहा था वो गलत खबरें थे। लोअर नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सारे फेक न्यूज थे मीडिया में जो खबरें छप रही थी। आप किसी चीज का नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं। सबके अपने अपने आकलन होते हैं, सबके अपने अपने अनुमान के आधार पर लोग लिखते हैं, तो उसे मैं गलत नहीं मानता। जी ठीक है, ठीक है। आज हमारे पास समय इतना ही है। प्रमोद दुबे जी, सच्चिदानंद उपासने जी, रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से न्याय के बारे में यही कही जाती है, देर से मिलना न्याय नहीं कि जैसा हो सकता है। इसी तरह का अगर पद बांटना है, सत्ता में भागीदारी देनी है, तो उनको भी समय देना होगा। जो उस पद को नवाजेंगे, जो पद पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, वो पहले उस विषय को समझेंगे, उसके बाद और प्रदेश की बेहतरी कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। इसके लिए भी समय उनको भी देना जरूरी है। इसीलिए जितना जल्दी हो जाए, निगम मंडल संगठन जितने भी पद हैं, जितना जल्दी दे दिया जाए उतना अच्छा है। साथ ही उसके बाद शायद भूपेश बघेल को और मोहन मरकाम को अपना काम करने के लिए फुर्सत मिल सकता है, क्योंकि लोग फिर जिसको हम आम बोलचाल में दिमाग खाना बोलते हैं वो शायद नहीं होगा। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।